जय हिंद दोस्तों, एसएस के ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं सोनू चौधरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल और उसके लाप्लास के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल के, और उसके बाद हम उसका लाप्लास फाइंड करेंगे। तो मात्र कुछ देर के लिए ब्लैक बोर्ड पर अपनी नज़रें गड़ाए रखो। तो सबसे पहले अपना जैसे क्वेश्चन आता है वो होता है लाप्लास ऑफ EI ऑफ x विद पैरामीटर p। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह उसने पुट कर लिया कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EI ऑफ x, या इस तरह आ गया कि लाप्लास ऑफ EI ऑफ x विद पैरामीटर p। मतलब इन दोनों रूपों में आपको कैसे भी क्वेश्चन आपको पुट कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये EI ऑफ x है क्या, तो EI ऑफ x को हम एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे SI ऑफ x, CI ऑफ x क्या थे, साइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। उसी प्रकार ये आ गया अपना एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। तो ये होता है, देखो ऐसे ये EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। जो अपना एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल होता है उसी को हम EI ऑफ x से डिनोट करते हैं, EI ऑफ x। और इसी की एक इंटीग्रल फॉर्म होती है क्या, x टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन t dt। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि बस ये याद रख लेना कि EI ऑफ x क्या एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल है, और इसकी ये क्या है कि इंटीग्रल फॉर्म है। अगर आपको ये इंटीग्रल फॉर्म याद है तो ये आप इसका लाप्लास फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले EI ऑफ x है क्या, जैसे EI ऑफ x क्या एक फंक्शन है। मतलब जब भी हम किसी का लाप्लास फाइंड करते हैं तो वो कोई ना कोई फंक्शन होता है, चाहे वो x का हो, t का हो, ठीक है। तो EI ऑफ x भी एक x का फंक्शन है, तो इसको हम f ऑफ x के बराबर में लिख रहे हैं, f ऑफ x बराबर EI ऑफ x। और इसी की जो इंटीग्रल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन x टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन t dt, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके जो अपर लिमिट है और क्या है लोअर लिमिट, तो मैं कहूँ कि यार इनको चेंज करना है, मतलब अपर लिमिट लोअर में पहुँचानी है और लोअर किस में पहुँचानी है, अपर में। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हो गया इन्फिनिटी टू x e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन t dt। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया हमारा, इसको फंक्शन के बराबर में लेट कर लो और इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिख लो। उसके बाद क्या है कि इसमें हम लेबनीज़ रूल अप्लाई करेंगे। तो लेबनीज़ रूल होता क्या है, तो मित्रों जैसे कोई भी इंटीग्रल है उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो वो होता है लेबनीज़ रूल। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो ये उठा लिया हमने और एक ये, इसके अलावा आप इसको भी ले सकते हो f ऑफ x के बराबर में, ठीक है ना। तो यूजिंग या बाई LEI लेबनीज़ रूल भी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लेबनीज़ रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो लेबनीज़ रूल जैसे मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मतलब अब ये f ऑफ x है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x। बताओ क्लियर है क्या। अब यहाँ पे ये हो गया क्या, इसमें अगर हम लेबनीज़ रूल अप्लाई करें तो देखो ये ऐसे होगा d ओवर dx, और ये हो गया x टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन t, और यहाँ पे आ गया dt, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो अगर मैं इसमें लेबनीज़ रूल अप्लाई कर लूँ तो उसके बाद ये ऐसे आएगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन x। अगर ये और डिटेल में देखना है आपको तो मैंने जो अपना कोसाइन इंटीग्रल है उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है कि लेबनीज़ रूल किस प्रकार एक्सपेंड होता है और किस प्रकार ये माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स हमारे लिए फाइंड हुई है, ठीक है ना।
तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे जैसे बटे में मैं इसके एक कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स और माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो इनका मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स एफ डैश एक्स बराबर माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। बताओ लिख सकता हूँ या ऐसे, ठीक है। क्या किया, जो ये एक्स है जो नीचे, इसको मैं इसके इनटू में ले आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हो गया। इसके बाद क्या करना है, मैं इसमें लाप्लास अप्लाई कर रहा हूँ, तो यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बी गेट। यहाँ पे क्या है, हम लाप्लास अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें जैसे हम लाप्लास अप्लाई करते हैं, लाप्लास ऑफ एक्स एफ डैश एक्स विद पैरामीटर पी बराबर माइनस लाप्लास ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स विद पैरामीटर पी। क्लियर है यहाँ तक। लाप्लास ऑफ एक्स एफ डैश एक्स मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा अप्लाई हो रहा है। मतलब x की पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, n बराबर क्या आ गया 1। और लाप्लास में जब मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई करते हैं तो वो होता है, जैसे x की पावर n के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो -1 की पावर n dn ओवर dpn f ऑफ p। तो ये हो गया माइनस d ओवर dp और लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर p माइनस। अब देखो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है, इसका लाप्लास क्या हुआ 1 अपॉन p प्लस 1, ठीक है। माइनस से माइनस गया। अब ये देखो आप, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स विद पैरामीटर p मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, फंक्शन ऑफ x के बराबर लेट कर लिया, उसके बाद हमने इसमें लेबनीज रूल अप्लाई कर दिया। लेबनीज रूल अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पता चलता है कि x जो आ रहा है हमारा, ये इसके क्या है मल्टीप्लिकेशन में, और x इसके अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें क्या है, हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स है, तो ये क्या होता है, एफ डैश एक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये हो गया d ओवर dp और यहाँ पे आ गया p एफ पी माइनस f0। बताओ क्लियर है क्या। और ये हो गया 1 अपॉन p प्लस 1। बात करूँ मैं d ओवर dp की, देखो ये हो गया अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब जो अपना d ओवर dp में इसके साथ और इसके साथ इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह आ जाएगा, d ओवर dp p एफ p। यहाँ पे क्या है f0, तो d ओवर dp p के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया -0 बराबर, यहाँ पे देखो 1 अपॉन p प्लस 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं d ओवर dp को हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो d ओवर dp हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया ऑन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू p, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, p के रेस्पेक्ट में। क्यों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, d ओवर dp है। तो ये हो गया क्या, p एफ पी बराबर लॉग p प्लस 1 और प्लस का क्या आ गया a। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है, मुझे ए को फाइंड करना है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना फाइनल वैल्यू थ्योरम है उसको हम
अप्लाई करते हैं इसमें। क्यों करते हैं? क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम में जो लिमिट पी की होती है वो क्या होती है? 0 होती है। और अगर लिमिट पी 0 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या है, log p प्लस 1, और log p प्लस 1 है तो p बराबर क्या आ गया? 0, तो log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो इसे। तो मित्रों बात करूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो हमें ए फाइंड करना है इसके लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, बी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो वो किस मतलब इस तरह होती है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x बराबर लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ p। और जो अपनी इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है उसमें यहाँ पे 0 होता है लिमिट x की, और p की क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है ना, अगर मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम में अप्लाई करता तो log इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये क्या बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, तो इसका हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में लिखा था, जो अपना f ऑफ x था वो क्या था, x टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर t अपॉन t dt। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो f ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और एक p f ऑफ p की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो गया, f ऑफ x कितना है, x टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन t dt बराबर लिमिट p टेंस टू 0 p f ऑफ p कितना है, log p प्लस 1 प्लस a। बताओ क्लियर है क्या? यहाँ पे देखो अब ध्यान से, लिमिट क्या x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये क्या बन गया अपना 0, तो ये हो गया कुछ ऐसे 0 बराबर। अब p टेंस टू 0 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब log 1 हो गया, log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0 प्लस a, और यहाँ पे लिख देना सिंस log 1 बराबर 0। ठीक है ना, तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। a बराबर 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a put the value of a in equation 1, we get, मतलब a बराबर जो हम 0 है, जो इसकी वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या आ गया, p f ऑफ p बराबर log p प्लस 1 प्लस 0। बताओ क्लियर है क्या? अब यहाँ पे जो p है अपना, इस p को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, RHS पक्ष में। ठीक है, और ये p अगर RHS पक्ष में जाएगा तो बटे में जाएगा इसके, तो ये हो गया f ऑफ p बराबर log p प्लस 1 अपॉन p। और जो अपना f ऑफ p है इसको कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर p, कितना हो गया, एज इट इज़ हो गया। और f ऑफ x क्या है हमारे पास,
जो हमने एफ ऑफ एक्स माना था वो क्या था, ई आई ऑफ एक्स, और ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये इसी ई आई ऑफ एक्स की थी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, लाप्लास ऑफ ई आई ऑफ एक्स विद पैरामीटर पी, कितना आ गया, लॉग पी प्लस वन अपॉन पी। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो बताओ मित्रों, ये लेक्चर अगर जिसको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।